बारिश आई है लग रहा है, बहुत ठंडा भी मौसम हो रहा है। अभी भी आ रही है बारिश थोड़ी थोड़ी। अभी 5:30 भी नहीं हुए। हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। तो आज है डे 2 जिसमें हमें अपनी एनसीईआरटीज़ ज्योग्राफी की कंप्लीट करनी है। तो आज हम कौन सी एनसीईआरटीज़ को टारगेट करेंगे? हम करेंगे 8 और 9 की एनसीईआरटी को टारगेट। और कल जो मैंने एनसीईआरटीज़ कवर की थी उसके बाद ज्योग्राफी के स्पेसिफिकली प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और कुछ नए क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश की थी। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी 8 की एनसीईआरटी से। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है रिसोर्सेज। और मेरी जो एनसीईआरटी की हार्ड बुक है वो मुझे कहीं भी मिल नहीं रही है। जब हम शिफ्ट किया था उसके बाद सारी एनसीईआरटीज मिली बट 8 की नहीं मिल रही है। तो उसकी मैंने पीडीएफ डाउनलोड कर दी थी। हम यहीं से पढ़ेंगे और हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज रिसोर्सेज एंड वी विल स्टार्ट विद दिस। ये देखो, मैंने इन्हें खाना नहीं दिया ना तो ये घर में ढूंढने आ गया। पहले क्या होता था, कट्टा ना मैं यहाँ पे रखती थी, तो ये लोग जब एंटर करते हैं ना यहाँ से तो ये आके यहाँ पे बैठ के देखेंगे। भाई साहब बाहर चले जाओ। ये देखो, ये आपस में लड़ मरने को तैयार हो रहे हैं। अभी खाना मांगने आए थे। ये देखो, ये तो सबसे ज़्यादा नेता है ये वाला जो, ये देखो इसको, ये देखो सबको भगा रहा है। सो दिस इज लास्ट चैप्टर ऑफ आवर बुक, 8th क्लास की बुक का। और ये चैप्टर है ह्यूमन रिसोर्सेज। तो इसे ख़त्म करके हम करते हैं ख़त्म 8th क्लास की एनसीईआरटी। इट टुक हार्डली 1.5 आवर कॉन्टिन्यूसली इफ यू आर रीडिंग। तो मॉर्निंग का स्लॉट खत्म करने के बाद अब हम करेंगे थोड़ा सा वर्कआउट। और वर्कआउट में हम करने वाले हैं लाइट योगा। योगा जो है वो मुझे बहुत ही हेल्प करता है, पूरे दिन सेम एनर्जी रहती है। और पहले क्या होता था, मुझे बार बार कॉफ़ी कंज्यूम करनी होती थी क्योंकि मुझे नींद आने लगती थी जैसे ही कॉफ़ी का असर खत्म होता था। तो मैं मॉर्निंग में जो कोल्ड कॉफ़ी पीती हूँ उसके बाद मैं पूरे दिन कोई कॉफ़ी कंज्यूम नहीं करती और फिर भी बहुत एनर्जेटिक फील करती हूँ। और ये मुझे हेल्प करता है योगा, मुझे दिन भर जगाए रखता है, मुझे नींद ही नहीं आती पूरा दिन। तो इसलिए मॉर्निंग में थोड़ा सा वर्कआउट तो कर ही लेना चाहिए। इट विल हेल्प यू फिजिकली, मेंटली, इमोशनली। और उसके बाद सारी एक्टिविटीज़ करने के बाद फिर मैंने किया नाश्ता। और आज मैंने नाश्ता बहुत ही हैवी कर लिया था क्योंकि यार मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। बाहर रह के एक तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि रोज़ आपको सोचना पड़ता है आज क्या बनेगा, क्या खाना है। और जो पीजी में खाना मिलता है वो मैं खा नहीं सकती, तो इसलिए रोज़ सोचो, फिर उसे चीज़ें अरेंज करो एक दिन पहले, फिर मॉर्निंग में कंज्यूम करके निकलो। तो इसलिए जो भी चीज़ें ईजिली अवेलेबल होती है उन्हें फटाफट से मैं बनवा लेती हूँ। और लंच के लिए आज बना था चावल और उसके साथ बनी थी करी, यानी कि राजमा की करी बनी थी। तो इसको फटाफट से करते हैं पैक और फिर हम चलेंगे अपनी लाइब्रेरी की तरफ। और यहाँ हम अपनी लाइब्रेरी जाने की तैयारी को फाइनल टच देते हुए अब हमारे सारे काम ऑलमोस्ट खत्म हो चुके थे और हम निकल चुके हैं अपनी लाइब्रेरी की ओर। मेरा जो टारगेट रहता है कि मैं लाइब्रेरी 11 बजे से पहले पहुंच जाऊँ। मेरा जो स्लॉट खत्म होता है वो 9 बजे खत्म होता है। उसके बाद मैं योगा करती हूँ, सारी चीज़ें करती हूँ। तो मेरा टारगेट होता है कि मेरा 11 से 2 बजे तक एक और स्लॉट लग जाए 3 आवर्स का। तो लाइब्रेरी जाते जाते बहुत गर्मी हो जाती है। दिल्ली में मॉनसून पूरे इंडिया में आ गया है, बट ये जो मुखर्जी नगर वाला एरिया है ना दिल्ली के अंदर, भाई इसमें बारिश ही नहीं होके दे रही। रोज ऐसा माहौल बनता है, सुबह धूप होती है, क्लाउड होता है, लेकिन बारिश हो जाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता।
और उसके बाद हमने शुरू किया अपना 11 बजे वाला स्लॉट नंबर 2। और यहाँ पर हम शुरू कर रहे हैं न्यूज़पेपर के साथ। तो न्यूज़पेपर में आज बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट थे, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ मुझे लगी नहीं। और आजकल न्यूज़पेपर में ना बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल न्यूज़ आ रही है, और इसका कहीं ना कहीं रीज़न है कि 2024 में इलेक्शंस आने वाले हैं। यहाँ पर मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ मिली थी जो लगी थी न्यूज़पेपर के अंदर। ये था कि एक जो हमारे इंस्टीट्यूशन होते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन होते हैं, उससे रिलेटेड था। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रही हूँ यहाँ पर, जो हमारा जो राइट टू रिलीजन है वो हमारा कौन सा राइट है? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, लीगल राइट है, फंडामेंटल राइट है, और कौन से आर्टिकल के अंदर इसे कवर किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। और उसके बाद बारी थी एडिटोरियल की समरी को अच्छे से रिवाइज करने की, रीड करने की, उसके नोट्स बनाने की, और फिर हम करने वाले थे डेली करंट अफेयर्स। तो बस यही सारी चीजें करते हैं फटाफट से। तो आज जो न्यूज़पेपर में बहुत ही इंपॉर्टेंट एडिटोरियल था वो था नॉर्थ और साउथ को लेकर। नॉर्थ और साउथ के अंदर जो डिफरेंसेस हैं उससे रिलेटेड था ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल था। कैसे साउथ इंडिया में अपनी लैंग्वेजेस को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, किस तरीके से नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया की जो सोच है उसमें डिफरेंस है, तो उसी से रिलेटेड था ये आर्टिकल। तो इसको अच्छे से पढ़ने के बाद यार आज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी लाइब्रेरी के अंदर। आई वॉज नॉट फीलिंग सो गुड, क्योंकि रात में बहुत लेट सोई थी और सुबह भी फिर जल्दी उठ गई थी। बट क्या था, थोड़ी देर कोशिश की नैप लेने की, बट मुझे लाइब्रेरी में बिल्कुल भी नींद नहीं आती है। तो उसके बाद हमने निकाली अपनी 9th की NCERT और उसको पढ़ना शुरू कर दिया, क्योंकि आज का जो मेरा टारगेट था, मुझे आज 8th और 9th की NCERT को कंप्लीट करना था। तो बस उसी टारगेट को कंप्लीट करने के लिए हमने शुरू कर दी अपनी NCERT। और आज मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, आप मेरी शक्ल देख सकते हो, बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था मुझे, क्योंकि रात को काफ़ी टाइम हो गया था मुझे सोते सोते भी, और सुबह जल्दी उठो, नींद पूरी हुई नहीं है। बट मैं इसलिए भी उठ गई थी कि यार अगर जो मेरा आज का टारगेट था कि मेरे को दोनों NCERT एक साथ ख़त्म करनी है, वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा अगर मैं उसको टाइम से, मतलब अगर मैं कंप्लीट नहीं करूँगी सुबह जल्दी उठ के। तो बस इसी वजह से उठी थी। बट कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि प्रॉपर नींद ज़रूरी है अगर आपको बहुत अच्छे से पढ़ाई करनी है, क्योंकि अगर आप नींद के साथ कॉम्प्रोमाइज़ करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी के साथ भी कॉम्प्रोमाइज़ होता है। तो यहाँ पर मैं कोशिश कर रही हूँ कि जल्दी से 9th की NCERT को मैं अपनी कंप्लीट कर लूँ। और उसके बाद जब मैं बाहर निकली लंच करने के लिए, तो बाहर से वापस आते टाइम मैं अपने लिए हाइलाइटर ले आई थी, क्योंकि मेरे पास हाइलाइटर नहीं था। और वापस आकर मैंने फिर से अपने NCERT को पढ़ना शुरू कर दिया था, क्योंकि अब जो स्लॉट था वो था 3 बजे से लेकर 6 से 7 बजे तक का स्लॉट था। तो इस स्लॉट में भी हम कोशिश करेंगे कि अभी मेरी 9th की NCERT ख़त्म नहीं हुई है, तो मैं कोशिश करूँगी कि घर जाने से पहले ये ख़त्म हो जाए। और फाइनली NCERT को ख़त्म करने के बाद हम गए शाम की चाय पीने। मैंने अपनी लाइब्रेरी के पास ही एक जगह देख ली है जहाँ पे मैं जाकर रोज चाय पी सकती हूँ। तो उसके बाद जब मैं वापस आई चाय पीकर, तो अभी भी मेरे पास टाइम था घर जाने से पहले, तो मैंने निकाली मेगी करंट अफेयर और उसको रिवाइज करना, उसको पढ़ना शुरू कर दिया। अभी मैं मेगी करंट अफेयर्स को सिर्फ रीड कर रही हूँ। उसके बाद जब मैं सेकेंड रीडिंग करूँगी तो उसको GS1, GS2, GS3 के हिसाब से डिवाइड करके नोट डाउन करूँगी। और इसको पढ़ने के बाद फिर मैंने किए थे कुछ MCQ सॉल्व, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं आपको बहुत सारी वेबसाइट पे। तो उनको सॉल्व करने के बाद मैं आ गई थी घर। और जब मैं घर पहुंची तो मैंने देखा मेरा एक पार्सल आया हुआ है, तो फटाफट से इसको कर लेते हैं अनपैक। इस घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है स्टोरेज की, तो आई हैव थॉट कि मैं एक छोटी सी अलमीरा मंगा लेती हूँ, जिससे मेरा जो सामान है वो सिमट जाए। बहुत ज़्यादा ही मैसी रहता है, सामान इधर उधर फैला रहता है। तो मैंने एक छोटी सी अलमीरा मंगाई थी। इसके 2 रीज़न थे मंगाने का। एक तो मेरे को स्टोरेज की काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी यहाँ पे, और दूसरा सेल लगी हुई थी पेपर फ्राई पे, तो वहाँ पे ना बहुत ही सस्ते मिल गए मुझे। मतलब मैं अगर अमेजन वगैरह पे देखूंगी तो वहाँ पे थोड़ी एक्सपेंसिव थी, और इसकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी थी। तो मैंने फटाफट से इसे मंगाया और ये आ गई थी। तो अभी इसको फटाफट से असेंबल कर देते हैं। तो यही मेरा कुछ इस तरीके का आज पूरा दिन था, और इस दिन में मैंने जो मेरा आज का टारगेट था उसे मैंने कंप्लीट कर लिया है। मैं उम्मीद कर रही हूँ कि आप लोग भी ये टारगेट शुरू कर चुके होंगे, और अगर नहीं किया है तो आप जब भी अपनी पढ़ाई शुरू करें, अगर आप बिगिनर हैं तो NCERT से करना। आप किसी भी फैकल्टी के पास जाओगे या फिर किसी भी टॉपर के पास जाओगे तो वो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि आपकी जो फाउंडेशन होनी चाहिए वो NCERT होनी चाहिए।
तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई विल सी यू इन टुमारो व्लॉग, टुमारो वीडियो। तब तक के लिए बाय। अपना ध्यान रखिए और बहुत सारी पॉजिटिविटी और बहुत सारी खुशी के साथ जिए। बाय।